कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव शबाना खंडेलवाल ने जेल में सजा काट रहे अपने पति की मौत का जिम्मेदार जेल प्रशासन को बताया है। प्रदेश महासचिव ने पति की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद आगरा जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से भी इसकी शिकायत की है। शबाना खंडेलवाल का कहना है कि आगरा जिला जेल में बंद उनके पति को बीमार होने के बावजूद कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। आपको बता दें, कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल के पति रवि खंडेलवाल 8 साल से आगरा जिला जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं। बीते 16 अप्रैल को जेल में अन्य कैदियों के साथ ही रवि खंडेलवाल को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। इसके बाद कोरोना के लक्षण दिखने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 27 अप्रैल को रवि की मौत हो गई। शबाना खंडेलवाल ने बताया कि 12 अप्रैल को उन्हें उनके पति की चिट्ठी मिली थी, जिसमें उनके पति ने अपने बीमार होने और दवा खाने पर भी बुखार ना उतरने की बात कही थी। चिट्ठी में रवि ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उसे कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से उसकी जांच नहीं कराई गई और 16 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। इसके बाद से ही उनकी हालत बिगड़ने लगी और ऑक्सीजन सपोर्ट पर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। शबाना खंडेलवाल ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे उनके पति को लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई और मैंने अपने सोर्स से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शबाना ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा किया और वो मेरे पति की मौत के जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, शबाना खंडेलवाल ने इस बारे में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा WHO, प्रदेश के कारागार मंत्री, आईजी जेल, प्रमुख सचिव जैसे कई अधिकारियों से शिकायत की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखी है कि मुझे न्याय चाहिए। कुछ सवाल है मेरे जेल प्रशासन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेल प्रशासन द्वारा साजिशन मेरे पति की हत्या की गई है। उनको मेरे पास 12 अप्रैल को उनका लेटर मेरे पास है, जो मैंने इसमें पेपर में संकलन किया है। उसको बुखार आ रहा था, उसमें लिखा है कि लगातार मुझे बुखार आ रहा है, दवाई का असर रहता है, बुखार उतर जाता है। जब उनको बुखार आ रहा था तो 16 तारीख को उनको कोविड वैक्सीन क्यों लगाई गई, ये जेल प्रशासन जानता है। दवाई दी जा रही थी, फिर क्यों लगाई? उसके बाद वो कोरोना, उन्हें फिर भी बुखार आया, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? 26 तारीख को मेरी लास्ट सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो मैम बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में मुझे बताया कि 26 तारीख की मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब से कहा कि मेरी बात कराइए, अगर वो ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कराता हूँ। शाम को उनका फ़ोन आया, बेहद खांस रहे थे। मैंने उनसे पूछा, तब हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्ट्रेचर पे डालकर लेकर आए थे PCO तक बात कराने के लिए, और कहा कि अपनी वाइफ को बोलो सिपाहियों ने कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि 27 अप्रैल को मनोज सिपाही है, उनका मेरे पास व्हाट्सअप कॉल आया कि मैम उनको SN लेके जा रहे हैं और आप वहाँ पहुँच जाओ। तो मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक थी तो क्यों लेके जा रहे हैं? कि रूटीन चेकअप के लिए। मैं दौड़ती हुई SN हॉस्पिटल पहुँची तो देखा कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। जेल के अधिकारियों ने बिना देखे, बिना उन्हें छुए उनको सीधे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। एक सिपाही अंदर जाके मिला, बाद में उसने आके बोला कि लखनऊ रेफ़र कर दिया है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि हमें यहाँ पर कहीं प्राइवेट में दिखाने दीजिए और किसी हॉस्पिटल में। बोले नहीं, हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है, आपको सामान लेना है तो आप ले आइए। फिर मैं घर से सामान लेके पहुँची। फर्स्ट टोल पे ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया था एक छोटा, वो ख़त्म हो गया। आप बताइए, जो इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहा है, आपने उनको मरने के लिए भेज दिया, 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। उसके बाद जब फिर मैंने हंगामा किया, कई पत्रकार बंधुओं को फ़ोन किया हेल्प के लिए, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को किया, तब 2 सिलेंडर वहाँ पर छोटे भेजे गए। लखनऊ पहुँचने पर हम रात के 8:30 बजे पहुँचे। कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमें कहाँ एडमिट कराना है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने संबंधों के आधार पर रात को 10 बजे 11 बजे मैं ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करा पाई। दूसरे दिन हमें किंग जॉर्ज मेडिकल में बेड मिला, रेड जोन में हम रहे वहाँ पर 20 दिन।
14 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनकी हालत, डॉक्टरों ने तभी मुझे कहा कि आपने इन्फेक्शन इतना बढ़ा दिया कि अब उनका बहुत मुश्किल है। तो मेरा सवाल जेल प्रशासन से ये है कि उन्होंने किसके इशारे पे क्यों किया ये। लगातार इस बीच में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि जेल में उन्हें परेशान किया जा रहा था कई सिपाहियों द्वारा, और वो लेते थे नाम कि हमें हमारे ऊपर से आदेश है। तो क्यों ये उनके साथ किया गया, क्यों उनकी हत्या की गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। एसपी सिंह बघेल जी न्याय मंत्री बने हैं, हमारे आगरा का गौरव है और मुझे खुशी है। और जिस दिन वो आएंगे, मैं आप सबके सामने कह रही हूँ, पहले दिन मैं उनके पास न्याय मांगने पहुँचूंगी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है, सारी जगह रजिस्ट्री भी की है, मेल किया है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के ज़िला अधिकारी को, WHO को, NRC को, DIG जेल को, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को, NHRC को, IMR को, स्वास्थ्य मंत्री को और अनुसचिव को, ये सबको मैंने रजिस्ट्री भी की और मेल भी किया है। 2 महीने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जेल द्वारा हमें दिया गया है। क्यों किया गया और किसके इशारे पे ये सब हुआ है। माई भारत के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।